हेलो एंड वेलकम टू द अंजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है आप सबका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। एक एक एपिसोड के साथ हम आपके साथ आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपका प्यार यूं ही हम पर पहुंचता रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर रवि झाकल जी, जो एक वर्सेटाइल फिल्म एंड टीवी एक्टर हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी शो रील और फिर करेंगे उनका स्वागत। तो फ्रेंड्स, ये हैं मिस्टर रवि झाकल जी, जो आज हमारे साथ अपनी पैशन जर्नी शेयर करने आए हैं। तो बने रहिएगा हमारे शो पर अंत तक, क्योंकि काफी कुछ सीखने मिलने वाला है। चलिए बुलाते हैं उन्हें बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि झाकल जी द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। थैंक यू अंजलि। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे शो की जो टैग लाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। तो सर, आप क्या कहेंगे, पैशन क्या है आपके लिए? देखिए, जिस फील्ड में आप हैं, हम हैं, उसमें वो फील्ड हमारी सबसे पहली चीज मांगती है पैशन। जी। हम अपनी फील्ड की बात करेंगे, वैसे तो हर फील्ड में पैशन चाहिए होता है, लेकिन क्रिएटिव फील्ड में मुझे लगता है पैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत एक्चुअली। जब तक आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, पैशन आपको फॉलो करता है। जी जी। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि मेरे मेरे पास मेरे पैशन को फॉलो करने के लिए मेरे अलावा कोई नहीं था जब मैंने इस काम को शुरू करने की कोशिश की थी। अच्छा। क्योंकि ना तो कोई परिवार का सपोर्ट था, न कोई परिवार में ऐसा कोई काम करता था। मेरे पिताजी बहुत ही छोटे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिया करते थे, ओके। जिसका मेरी फील्ड से कोई लेना देना नहीं। हम्म। परिवार में 9 बच्चे थे। जब ओ, मैंने शुरू किया तो 9 मेरे बच्चे। हाँ, मेरा एक पाँव खराब था जब मैंने शुरू किया तो, ओके। और मेरा आधा दांत टूटा हुआ था। अच्छा। जो कि मेरे ख्याल से जब मैं 7-8 साल का रहा हूँगा, तभी हम्म। ये मतलब हादसा हो गया था मेरे साथ। अच्छा। तो और वो उसका उसके टूटने का श्रेय मैं अपनी मदर को देता हूँ। ओके। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शैतान था बचपन में। मतलब जितने ऐब एक एक्टर में हो सकते हैं, वो सारे मेरे अंदर थे। हर चीज़ की मुझे क्यूरियोसिटी होती थी। अच्छा। कोई डिफरेंट आवाज़ निकालता था तो मुझे लगता था ये कैसे होता है? चोर कहते थे कि चोर होता है, तो चोर मुझे को ढूँढने में मुझे ऐसा होता था कि चोर को ढूँढा जाए। कौन? तो मतलब एक अजब-सी मेरी बचपन की वो थी, और मैं बहुत पतंग उड़ाता था, अच्छा। और पतंग का मुझे बेहद शौक था। और उसी शौक की वजह से मेरा पाँव भी टूट गया था। मैं 3 मंजिल से पतंग को लूटने गया था, और मैं 3 मंजिल से नाले में गिर गया था, अरे बाप रे। और आई लॉस्ट माय लेग। ओ। तो आप ये देख लें कि जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा, तब मेरा एक पाँव ढंग से काम नहीं करता था, और मैं बहुत शायद 48 मेरा वेट रहा होगा।
अच्छा। तो और हम मतलब कॉलेज में पढ़ते थे, फिर हम यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने के लिए। पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, कहते थे अगर पढ़ोगे नहीं तो मैं तुमको मेरा बिजनेस करना पड़ेगा, और मैं अपने फादर के बिजनेस को नहीं मतलब बहुत करना ही चाहते। बकवास काम मानता था। अच्छा। क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, उनको लेबर्स को देखना, उनसे काम करवाना, तो वो तो कोई हाँ। उसमें तो कोई क्रिएटिविटी थी नहीं। तो मैं हम्म। अपवाद था, आप कहें मेरे परिवार में मैं अपवाद था। और अच्छा। अपवाद मेरे अपवाद को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब मेरे परिवार में मुझ पे बहुत प्रेशर था कि मैं काम करूं, पैसा कमाऊं फैमिली के लिए, बिकॉज फैमिली बहुत बड़ी थी, कमाने वाले एक ही थे। और मतलब जितनी दुविधाएं या दुख या तकलीफें हो सकती हैं एक कलाकार के जीवन में, वो सारी बचपन में हमने देखी। लेकिन ये जो आप पैशन की बात कर रही हैं, पैशन मुझे बहुत था। मतलब अच्छा। मैं चाहे चोरी छिपे करता था, कैसे भी करता था, लेकिन मैं इस काम को करता रहा। करना ही है। अच्छा। हाँ, बहुत पिटाई भी होती थी, बहुत ये भी होता था, लेकिन हम हमें हमें दिशा नहीं थी, अंजलि। हम्म। आज आप और हम अगर अपने बच्चे को दिशा देना चाहें तो हम उसको दिशा दे सकते हैं कि इस देख काम को सकते कैसे हैं। करना जी है, लेकिन जी। हमको वो दिशा नहीं थी। लेकिन मैं अपने आप को फॉर्चुनेट भी मानता हूँ कि जब करेक्ट टाइम आया, जी। तो हमारे पैशन को दिशा देने वाले लोग आ गए। जैसे एनएसडी क्या से बात। ग्रेजुएट हमारे भानु भारती थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे। जी। नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी के क्लासमेट हुआ करते थे वो। तो अच्छा। वो वहां से पास आउट होके हमारे जयपुर में काम करने आ गए। ओके। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली कहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ गए। जुड़ गए। तो उन्होंने हमको ये दिशा दी कि ये काम आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। हम इसको प्रोफेशन समझते ही नहीं थे। हाँ। तो उन्होंने कहा और वैसे इसमें लोगों का ऐसे एटीट्यूड होता था ना पहले कि अरे फिल्मों में जाना है मतलब आवारागर्दी करना है, वैसा एटीट्यूड होता था। फोटो देखो और चले जाओ ना बस अपनी। हाँ। कैसे धर्म जी कैसे बताते हैं, धर्म जी की आप जी देखिए ना, जी। उनकी अपनी हिस्ट्री देखिए। हाँ जी। 7-8 साल तक वो जो है आए गए आए गए। वो कहते हैं मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा और मैं कहता था मैं दिलीप कुमार क्यों नहीं बन सकता हूँ। तो ये जो वो थे भी बहुत खूबसूरत, ऐसा नहीं है। तो हम तो बहुत खूबसूरत भी नहीं थे। आप मानेंगे जब मैं एनएसडी करके और बॉम्बे आया और मैं जब काम करने के लिए निकलते थे हम, तब जहां भी जाते थे तो लोग कहते थे क्या करना है आपको, क्या करते हो आप। मैंने कहा जी हम एक्टर हैं। तो कहते थे तुमने अपनी शक्ल देखी है, अच्छा। ऐसे आईने में लोग। अपनी शक्ल देखी है, जाओ कहीं किसी को असिस्ट करो, कहीं हम्म। किसी प्रोडक्शन में लग जाओ, लग जाओ। हाँ। वही काम करो। तुम वो एक्टर तुम नहीं दिखते हो, तुम वो काम ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो मतलब लोगों का ये कहना था कि आप एक्टर दिखते नहीं हो, नहीं हो। लेकिन हमारा ये कहना था कि हमने इस प्रोफेशन को सीखा है। हम हम्म। 3 साल तक नेशनल स्कूल ऑफ दैट ड्रामा मैटर्स। में हमने इसको वो किया है। तो मुझे अपने हम्म। काम पे बहुत कॉन्फिडेंस था। मुझे ये था कि मैं अपना काम जानता हूँ, हम्म। और जब भी मुझे मौका मिलेगा, थिएटर में तो हम करते ही रहे, लेकिन सिनेमा में हमको जब भी मौका मिलेगा तो हम अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। दिखाएंगे। और ये कंटिन्यूटी तब से लेके आज तक बरकरार है। इसीलिए मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ। और दिस दिस इज ऑल अबाउट पैशन एक्चुअली, के होता है ना कि जैसे कि आपने कहा एक बागी होना कि हाँ मुझे अपने आप को प्रूव करना है और मैं जानता हूं कि कर लूंगा, वैसा जज्बा था आपके अंदर। नहीं, मैं तो आपको छोटी सी एक बात बताऊं। मैं जब मेरा जब एडमिशन हुआ है एनएसडी में, तो मैंने जी। अपने फादर से कहा जी मेरे पास पैसे नहीं थे। उस वक्त 1400 रुपए फीस लगती थी साल भर की। और अच्छा। और इमीडिएटली आपको गवर्नमेंट से वो नहीं मिलती थी, स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप थी हमारे पास, तो आपको इमीडिएटली नहीं मिलती थी। आप चले जाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर गवर्नमेंट आपको देती थी। तो देगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए। पैसे चाहिए। तो जब ऑब्वियसली। 1400 रुपए की बात आई तो मैं मेरे पास तो घुमा फिरा के यारों दोस्तों से कलेक्ट किया तो 400 रुपए इकट्ठे हुए। अभी तो और अच्छा। 1000 चाहिए। तो मैंने अपने फादर से कभी नहीं मांगे पैसे। उस बार मुझे अच्छा। लगा कि मैं अपने पिताजी से मांगू। तो मेरे हम्म। फादर को जब मैंने कहा तो मेरे फादर ने कहा कि तू 100 1,000 क्या, तू 10 रुपए मांगे तो मैं तेरे को इस काम के लिए नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा ओके। तू मेरी याद रखना बात, तू अगर ये काम करेगा तो ट्रेन में ढपली बजाएगा। अच्छा। ये मेरे ऐसे पिताजी बोले। के वचन थे। लेकिन मैंने उनकी बात को बहुत चैलेंज की तरह से लिया। हम्म। और आप मानेंगी जब मैं
NSD चला गया। उसके 4 महीने बाद जब मैं घर गया अपने, तो मैं अपने पिताजी के लिए बहुत अच्छी, मैंने एक बहुत खूबसूरत धोती खरीदी, धोती पहनते थे वो। अच्छा। कुर्ता उनके लिए लिया, शॉल उनके लिए लिया, मेरी मदर के लिए भी धोती ली। करीब उसके ऊपर मैंने उस वक़्त ₹2000 खर्चा किया होगा। ओके। तो जब मैं उनके पास लेके गया तो वो कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा ज़रूर। लेकिन मैं इस पैशन को यूँ भी कहता हूँ कि मेरे पिता जब मतलब आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने ये चीज़ मेरे सामने एक्सेप्ट कर ली थी कि आई वाज़ रॉन्ग। बिकॉज़ मैंने अपना जो पैशन था उसको फ़ॉलो करते हुए उनको ये प्रूव करके बताया कि हम ये कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने जीवन में हम 8-9 भाई-बहन थे, तो हमारे फादर ने कभी अपना मकान नहीं खरीदा। अच्छा। तो मेरे पिता से मुझे ये सीख मिली कि अगर उन्होंने नहीं खरीदा है तो हम खरीदें। खरीदना। तो सही मैंने बात। मेरे पिता के रहते हुए मैंने बॉम्बे में मकान खरीदे, 2 मकान बॉम्बे में है मेरे पास, एक मैंने अपने राजस्थान में मकान बनाया। अच्छा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पिता जब गए, तो जो मेरा पैशन था, उसको देख के उनको बहुत सुकून मिला और एक्चुअली। उन्होंने ये चीज़ कहा कि तुम करेक्ट थे, मैं गलत था। चल, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जब, जैसे आपने कहा कि आपके डैडी कहते थे कि नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेयर भी करते होंगे कि हाँ भाई हो जाए सक्सेसफुल। वो तो एक माँ बाप का होता ही है। नहीं, पुराने लोगों का सोच अंजलि डिफरेंट होता है। उनके जी। लिए ये होता है कि यार मेरा बेटा 200 रुपए महीना महीना क्यों नहीं कमा सकता है। जब मैंने उसको सही पढ़ा बात। लिखा दिया तो वो 200 रुपए का, उनके लिए 200 रुपए इम्पोर्टेंट था। हम्म। उसके बाद उनको जब ये चीज समझ में आई कि फैमिली का कोई भी फंक्शन होता था, मेरी सिस्टर की शादी करनी होती कोई, अच्छा। या कोई भी, आप जानो पुराने जमाने में तो बहुत काम होते थे। बहुत होता था। बहनों के बच्चे हो रहे हैं, उनकी उनके लिए छूछक ले जाना, अब बच्चियों लेन की देन, हाँ। शादियां हो रही हैं, मतलब कितनी सारी चीजें होती हैं। तो वो सब हमने किए। हमारे फादर तो बहुत अर्ली अपना धंधा खत्म कर चुके थे। मैंने अपनी अच्छा। सिस्टर्स की शादियां की। मैंने ओके। अभी तक मेरे फादर जब मतलब व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव दिस वर्ल्ड, तो उन्होंने हम्म। मुझे एक मतलब मुझे कहा था कि देखो भाई, तुम्हारा छोटा भाई बहुत कमजोर है, तो अच्छा। उसके 2 लड़कियां हैं। तूने मेरे लिए, मेरे जीवन में अपने परिवार के लिए बहुत किया है, तू ये काम जरूर करना, उसकी बेटी की शादी अच्छे से करना तुम लोग। अच्छा। तो उनके जाते जाते भी हमने जो है, उनकी वो भी इच्छा हमने पूरी की। मेरा मतलब अच्छा। कहने का ये है कि अगर आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, हम्म। अगर मैं अपने पैशन को फॉलो करता हूँ, तो मैं वो सब चीजें जो परिवार को जोड़ती हैं, जो जो परिवार के अंदर होती हैं, वो भी तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम अपने पैशन को ईमानदारी से फॉलो करते हैं। ईमानदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है अंजलि। इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। आप अपने काम को बहुत शिद्दत से लें, हम्म। ईमानदारी से अपने प्रोफेशन को करें, मतलब और अपने आप को सेहतयाब रखें अंजलि। हम्म। मुझे लगता है मैं अगर इतना कर पाया हूँ तो एक तो मेरी सेहत ठीक है, आई एम फाइन, हम्म। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मैं शराब को शराब की तरह से पीता हूँ। हम्म। अगर मुझे कभी 10 दिन में इच्छा होती है तो मैं 1 आध ड्रिंक शराब पीता हूँ। वो मेरे प्रोफेशन को हर्ट नहीं करती। हम्म। मैं सिगरेट नहीं पीता। हेल्थ इज मस्ट, हाँ। ये बहुत बहुत सारी अच्छी। ऐसी चीजें हैं जो जो आपको तभी जिंदा रखती हैं जब आप अपने आप को फिट रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, ट्रू और सर। तभी ये अपना पैशन भी फॉलो हो पाता है। सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और ये सही है कि कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छी होगी तो ही हम वर्किंग में रहेंगे। बिल्कुल। सर, मैं जरूर ये भी बता आपको पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि सारी सिचुएशंस तो अगेंस्ट ही थी आपके पैशन के, तो कभी आपको ऐसे नहीं लगा छोड़ो यार, मुझे लगता है सच में नहीं होगा? कभी नेगेटिविटीज आ जाती है, तो वो चैलेंजेस को आपने कैसे हैंडल किया? तो मानोगी अंजलि, पिछले 30-35 साल में जी। ऐसे मूवमेंट बहुत कम आए, ओके। क्योंकि एक तो हम जो थिएटर के लोग होते हैं, हमारी हमारे हमको ये शायद ऊपर से मिला हुआ होता है कि हम अपने आप को बहुत स्क्वीज इन कर लेते हैं, मतलब हम्म। सिचुएशन में बहुत जल्दी ढाल लेते हैं।
जी। जैसे जब मैं यहाँ आया था तो मैं एसिक नगर के एक कमरे में रहता था, अच्छा। सबलेट एक कमरा था, वहां मैं और मेरी वाइफ रहते थे। मेरी वाइफ भी अनीता ओडिया, वो भी क्लासिकल डांसर है, बिरजू महाराज की वो है, डिसाइपल है वो। ओके। कथक कथक उन्होंने बिरजू महाराज से सीखा है, दुर्गालाल जी से भी सीखा है। और वो अपना अभी बहुत बड़ा किंकनी हमारा इंस्टीट्यूट है, वो जयपुर में इंस्टीट्यूट चलाती और बहुत क्या बहुत बात है। तरीके से चलाती। और उनके पास बहुत अच्छे, मतलब बहुत तरीके से हम लोग एक काम करते हैं। लेकिन ये जो आप बता रही हैं, वो मुझे पैंडेमिक के वक्त में ये चीज महसूस हुई अच्छा। कि आई शुड लीव एवरीथिंग। मेरा हो गया, मैं आपको ये बात हम्म। बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसी इस पैंडेमिक ने हम कलाकारों को इतना मारा है, जिसकी एक्चुअली। कोई, तो उस इस इसमें थोड़ा मुझे करीब 1-2 महीने में, 3-4 महीने आप कह सकती हैं। मतलब आप उसको डिप्रेशन का बिगिनिंग भी कह सकती हैं। जब आपको अपने प्रोफेशन से ये लगा कि यार अभी मेरा हो गया। उम्मीद छूट जाते हैं। जी। हाँ, उम्मीद छूट जाती है और आपको लगता है यार मैंने कर लिया अभी, हम्म। अभी मुझे नहीं करना। ऐसा एक फेज़ आया था। और अच्छा। वो फेज़ शायद इसलिए आया होगा कि क्योंकि काम हमारे पास नहीं था। हम 2 साल हम्म। कोई काम नहीं कर पाए। तो मेरे साथ मैं फॉर्च्यूनेट यूँ रहा कि मुझे हमेशा कोई ना कोई काम मेरे पास रहा। मतलब हम एम्प्टी नहीं रहे। जी। जब हम आए थे तो उस वक़्त फ़िल्में ही थी, कोई दूसरा टेलीविज़न तो था नहीं। तो फ़िल्मों में भी हम्म। हमको थोड़ा बहुत, क्योंकि एक तो क्या हम बहुत तरीके के लोगों के साथ जुड़ गए, जैसे श्याम बेनेगल जैसे लोगों के साथ हम जुड़े, तो उस वक़्त अच्छा। वो सिनेमा बहुत बनता था। जी। मतलब आपको मैं अभी ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूँ कि मिस्टर बेनेगल के साथ मैंने 85 में जॉइन किया था ओके। और 19 2014 तक उन्होंने जो कुछ भी बनाया, अच्छा। मैं उसमें उनका हिस्सा रहा हूँ। क्या बात है। कुछ भी बनाया उन्होंने, टीवी हम्म। बनाया, डॉक्यूमेंट्री बनाई, फ़िल्म बनाई, हम्म। सीरियल बनाई, मैं जी। उनके साथ सब मैंने किया है। अच्छा। तो एक ये हम अपने क्या आप को बात। फॉर्च्यूनेट क्यों कहते हैं? हाँ। बिकॉज़ एक्चुअली वो वेरी लकी। वो वो ऐसा इंस्टीट्यूट है कि वो आपको गियर अप करता रहता है। हम्म। वो आपको तराशता रहता है। हम्म। आप मानेंगे मैंने 2008 में फ़िल्म की थी, वहाँ भी उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर क्या ये चीज़, इस चीज़ की कमी है, इसको हाँ, करेक्ट करो। इसको ठीक करो। और उन्होंने 89 में जब हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनके साथ कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी बॉडी के ऊपर बहुत काम, मेरे पोस्चर पे बहुत काम। ओके। रोज़ मुझे आकर के मेरा पोस्चर ठीक करते थे, डेली, आप क्या मानेंगी। बात। तो ये एक हम अपने आप को फॉर्च्यूनेट मानते हैं कि हम उनके साथ करते रहे। तो उससे हमको बहुत हमारी अपनी ट्रेनिंग होती रही। सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट दिक्कत बहुत ये है, जरूरी है। जी हाँ, जी। आर्टिस्ट का सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब वो ग्रो करना बंद कर देता है, तो उसका धंधा भी बंद हो जाता है। सही बात है। आप अगर ग्रो करेंगे, क्योंकि कोई इसकी रीच तो है नहीं कि इसके बाद कुछ नहीं है। आज हम्म। आपको कोई चैलेंज मिल सकता है। जी। जैसे मैंने इतने सारे काम किए, इतने डिफरेंट डिफरेंट काम किए। जब हम वो वेलकम टू सज्जनपुर कर रहे थे, तो मुझे एक ऐसा यूनक का रोल करने को मिला, अच्छा। जो जो मतलब मुझे नहीं मालूम था, जब जब मुझे मिला तो मैं उसको कैसे करूँगा। कैसे करूं। बस एक हम्म। ही उन्होंने, जब मेरी मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा सर मैं क्या करूँ इसके लिए? तो उन्होंने कहा भई देखो, तुम्हारी जो है अभी तुम 40 प्लस हो, तो तुम ये देखो कि तुम क्या 8 किलो तुम वज़न कम कर सकते हो अपना? आप ये देखो कि एक यूनक, यू शुड लुक सेक्सी ऑन हाँ। स्क्रीन। राइट। तो तुम देखो अपना 8 से 10 किलो वज़न कम कर सकते हो। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था चैलेंज। और पैशन भी था। आप पैशन की बात करते हैं कि यार नहीं, मुझे मुझे आई शुड लुक ब्यूटीफुल। हम्म। तो आप वो मेरी पिक्चर आपने देखी, आप देखें, मैं कह सकता हूँ आई एम लुकिंग वेरी सेक्सी एंड ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन। ऑफ तो कोर्स सर। और सर पता है, आप जो ऑडियंस अभी ये सुन रही होगी वो आपसे पहले यही क्वेश्चन करेंगी कि आपने वजन कैसे कम किया, बिकॉज वजन घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। When I started with my talk show, I tried my best from 2 years. I'm doing this talk show, तो काफी कोशिश की है, काफी घटाया भी है, फिर भी लगता है कि और कम होना चाहिए। नहीं वही है, मतलब बिग एक्चुअली आप चैलेंज। थोड़ा अपने पैशन को अगर फॉलो करें तो हो जाता है। मतलब जी। मैंने जब डॉक्टर से पूछा कैसे करना है, तो डॉक्टर ने कहा सबसे पहले तो आप रोटी खाना बंद करो, अच्छा। चपाती मत खाओ,
और लिक्विड खाओ और फ्रूट खाओ। मुझे बहुत जी, दिक्कत हुई 5-7 दिन, लेकिन मुझे वही जैसे आप कहते हैं ना, अर्जुन की आंख को देखने वाली बात है, हाँ, फोकस तो वो था यार, मुझे वो करना है, मुझे वहां वो उनको ये पहुंचना प्रूव है। करना है कि आई कैन डू इट। और जब क्या मैं बात। गया तो मतलब उन्होंने उन्होंने कहा बहुत कमाल हुआ है। वो उस वक्त कमाल हुआ था, उसके बाद जब ये अभी पैंडेमिक आया तब मैंने 8 किलो कम किया। अच्छा, क्या तो बात है सर। ये सारे चैलेंजेस आपको मिलते रहते हैं, मतलब पैंडेमिक में तो क्योंकि आपको सारे घर के काम करने पड़े, पोंछा भी लगाना पड़ा, सफाई भी करनी पड़ी, झाड़ू भी लगाना पड़ा, तो ये सारे काम अपने को करने पड़े, तो वैसे ही हो गया काम। बस। इसमें लड़ाई थी, उसमें पैशन था। हम्म। तो सर ये जैसे आपके खुद के फेवरेट कौन रहे, मतलब एक होता है ना, हम किसी आइडल को फॉलो करते हैं कि हाँ मुझे ये बहुत पसंद है, तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है? अंजलि, मैंने दिलीप कुमार साहब को बहुत देखता था। अच्छा। दिलीप साहब ग्रेट। की फिल्में मुझे बड़ी पसंद थी, और मुझे अभिनेता के तौर पे वही पसंद हैं और वही पसंद रहेंगे जब तक मैं जीवित हूँ। मैं उन्हीं को मतलब मैं आइडियल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब थे। उनकी हम्म। अपनी टाइमिंग का सेंस, उनका अपना मतलब वो स्क्रीन का जो उनका एक एक प्रेजेंस रुतबा था, है। वो जी। इतना ऐसा उनका ऑरा था कि हम्म। मुझे कभी मेरी ये इच्छा थी कि कभी मैं उनको रूबरू हूँ और उनके पाँव को हाथ लगाऊं। मेरी यही इच्छा थी। काम तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, काम तो मुझे कोशिश की थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया उनके साथ काम। तो ये भगवान ने मेरी जरूर सुनी, जब हमारी सिंटा की अपनी जो बिल्डिंग बनी है अभी, अपनी जो जी। ऑर्गेनाइजेशन है आर्टिस्टों की, तो उसका वो इनॉग्रेशन करने आए थे। ओके। तब तब मुझे ये मौका मिला, तब मैंने उनके हाँ। पाँव भी छुए और उनको नमन भी किया। तो मैं हम्म। उन्हीं को अपना मतलब आदर्श तो हम नहीं कहें, लेकिन हाँ उनको जैसा वो करते थे, उनका हम अगर 0.2% भी कर पाए। और मैं अपने आप को यूं भी फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे पीछे कोई टैग नहीं है। हम्म। मैंने इतनी वैरायटी की है, मतलब करीब मैंने अभी 70-80 फिल्में की होंगी, और कुछ 3-4 अच्छा। हजार टेलीविजन के एपिसोड भी मैंने किए होंगे। तो क्या मैंने बात है। इतनी इतनी ज्यादा वैरायटी की है कि मुझे मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन सी चीज अच्छी कर सकता हूँ। क्योंकि जो भी चीज हमारे सामने आती है, वही आप जो कह रही हैं, हम पैशनेटली उसको लगते हैं। और ये एक आप इस चीज को, पता नहीं आप मानेंगे नहीं मानेंगी, कि थिएटर जो होता है ना, जी। थिएटर आपको पैशन बहुत देता है, हम्म। और एक आप में ठहराव देता है। आपको किसी भी चीज को वो करने का ना एक टाइम, क्योंकि जैसे आप कोई चीज थिएटर में तो आप रिहर्सल बहुत करते हैं ना अपन, जी। जीरो जी। से शुरू करते हैं बार और बार। फिर आप लाइव हाँ। परफॉर्मेंस करते हैं। जी। तो वो जो थिएटर आपको देता है, वो मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो आज आप हम्म। देखें, जहां भी कहीं होता है, सबसे पहले कोई ऑडिशन करने के लिए होता है तो कहते हैं थिएटर का एक्टर। थिएटर एक्टर्स। हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो एक अच्छे अभिनेता अगर कोई थिएटर कर रहा होता है, तो वो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली करेक्टेड होती हैं एक्चुअली, हम्म। आपको करेक्ट नहीं करनी पड़ती। तो ये मेनली टाइमिंग और ऑब्जर्वेंस मेरे ख्याल से बहुत सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है जी। थिएटर के एक्टर का। और हम्म। क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस आप करने का आपको होता है, तो एक जो फियर होता है, जैसे जी। जो कैमरा फियर होता है, वो हम्म। आपका बहुत चला जाता। आप बिल्कुल हाँ फियरलेस होते हैं जब आप कैमरे के सामने जाते हैं, तो बिकॉज हम्म। आप अपनी चीज को बहुत अच्छे से गढ़ पाते हैं। हाँ। मतलब आप अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। जी। जी। एलिनेशन में काम नहीं करते एक्टर। हम्म। थिएटर का एक्टर True. एलिनेशन में काम नहीं करेगा, जैसे सिनेमा में एलिनेशन में काम करता है। एक्टर है, हम्म। हीरो का लग गया, सलमान खान का शॉट लग गया, अभी सलमान खान एक्ट कर रहा है, तो हाँ। अपना सिनेमा जो एलिनेशन में बनता है। हम्म। तो अभी आप देखिए जो फिल्में अभी आ रही हैं, जैसे अभी मैंने इसकी कल ही मैंने वो फिल्म देखी अपने, कल जो अपने रिलीज हुई है इसकी अपने, क्या नाम है, जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, अ, जिन्होंने बनाई थी अपने अमिताभ बच्चन साहब के साथ,
अभी नाम उनका याद आएगा, मैं थोड़ा नाम के मामले में कमजोर हूँ। उनका सिनेमा आप देखें आज, मतलब इतना जबरदस्त सिनेमा बनाते हैं लोग बाग, जहाँ जहाँ आपकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी ज्यादातर यही हो रहा है। जी, स्टोरी इम्पोर्टेंट। अनुभव सिन्हा की फिल्में आप देखिए, जी। मतलब थप्पड़ जैसी फिल्म बनाता है वो, और उसको मतलब बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। Appreciation. तो इस तरह का सिनेमा आ रहा है, और उसमें बहुत ज्यादा उनकी अप्रोच थिएट्रिकल होती है। एक्टर्स को भी वो वैसे ही देखते हैं। हाँ तो अभी एक दौर है, मुझे लगता है ये दौर वापस आया है, जी। जहां कोशिश हो रही है कि एक्टर थिएटर का हो। हाँ, तो बहुत सारी चीजें काफी उनको जगह करने में रिक्वायरमेंट दिक्कत ऐसी नहीं आती होती। है। हाँ, जी जी। सर ये आपसे जरूर मैं ये पूछूंगी कि जैसे होता है कि फर्स्ट टाइम हर किसी का कुछ ना कुछ फर्स्ट टाइम होता है, तो जब आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे थे थिएटर में, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ी नर्वसनेस हुई या कुछ भी? दरअसल क्या हुआ कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं जी। फर्स्ट ईयर में, मतलब क्या हायर सेकेंडरी में, मेरे ख्याल से 10th में जब मैं था, तब मुझे पहले मैंने एज अ मोनो एक्टिंग करना शुरू किया था अपनी लाइफ के अंदर, अच्छा। ओके। और मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता था। तो वो मोनो एक्टिंग करते करते जो ऑडियंस का फियर है, वो वो चला मेरा गया। खत्म हो चुका था एक्चुअली, और वो हम बहुत करते थे। और जैसे ही मैं कॉलेज में आया, तो मैंने, जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने मतलब मुझे स्टेज के फियर का ध्यान नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि मतलब अब होता है। अच्छा। अब आप कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी 2 साल पहले हमने एक नया प्ले लॉन्च किया था अपनी डॉटर को लेके, आरोही के नाम से। ओके। वो हमने प्रोड्यूस किया था वो प्ले। तो अच्छा। जब मैं पहली बार स्टेज पे जा रहा था, तब मुझे बहुत ऐसा डर और दहशत हुई थी, जो ओके। मुझे याद है एक्चुअली। ये मैं 2 साल 3 साल पहले की, 2019 की बात बता रहा हूँ। वो फियर मुझे याद है, लेकिन स्टेज का फियर मुझे याद नहीं, क्योंकि शायद मैं तब तक हम जब छोटे थे, तो मतलब बहुत वो थे, क्या कहते हैं उसको, बेशर्म थे। मतलब हम ऐसे होते थे कि कोई स्ट्रेट भी, जैसे, फॉरवर्ड। हाँ, चाचा के बहन के लड़के की, भाई की ताई की लड़की की शादी में रवि झांकल जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है, वहां जाके डांस कर रहा है, गाने के लिए कह रहे तो गाना गा रहा है। मतलब स्टेज लेने की बहुत आदत थी जब अच्छा। मैं छोटा था। तो वो स्टेज का फियर, जैसे मुझे याद है, मैं मेरे ख्याल से शायद 70 की बात है, 71 की या 72 की, जब बॉबी फिल्म आई थी। तो मैंने एक महाराजा बैंड था, उसमें एक मेरी साइज की लड़की थी, उसके अच्छा। साथ ही झूठ बोले कौवा काटे गाना डुएट गाया ओके। था। तो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो मुझे वो चीजें याद है एक्चुअली, याद है। कि मतलब वो गाना गाया था, तो जो स्टेज का फियर है वो था नहीं कहीं, क्योंकि हम लोगों में करते आए ऐसे ही। मतलब मैंने कहा ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बचपन से ही रहा, तो वो हाँ, चीज मतलब खत्म हो डर गई। नहीं है, हाँ, परफॉर्मेंस जहां बोले वहां कर सकते हैं। हाँ, मतलब स्टेज लेने की बड़ी आदत थी बचपन में, तो शायद वही चीज आपको आगे बढ़ाती रही, आगे करती रही। हम्म। और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आर्टिस्ट होता है, तभी आप ये विधा को देख सकते हैं। अगर हम्म। आपके अंदर आर्टिस्ट है, तभी आप ये काम कर भी सकते हैं। लेकिन कई बार तुम देखो अंजलि, ऐसा होता है कि आप ये कहते हैं, यार ये आर्टिस्ट 20 25 30 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, बट वेयर इज ही। हम्म। तो ये हमको खुद को ये समझ में आना चाहिए, किसी भी अभिनेता को। आज मैं अपने यंग दोस्तों से कहता हूँ कि आज वो वक्त नहीं है जब आपने आईना देखा और आपने कहा जी मैं एक्टर बन सकता हूँ। नहीं, बन जाए। क्या आपके अंदर वो उसके कुछ गुण हैं या ऐब हैं, जैसे उनको ऐब कह लें आप, क्या वो हैं? वो तलाशना बहुत जरूरी। वो अगर आप नहीं तलाशते हैं, तो आप इस शहर के अंदर बहुत बड़ा अपना टाइम वेस्ट जाया कर रहे। करते हैं, जी जी। और फिर आप ये जो काम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते, और जो आपको करना चाहिए वो भी नहीं हो पाता। वो भी नहीं हो पाता। तो सिर्फ पैशन होने से नहीं होता। जी। हमको ये समझ में होनी चाहिए क्या हमारे अंदर वो नुआंसेस हैं।
क्योंकि वो True. इनहेरेंट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर मेरे अंदर इनहेरेंट थे तो तो सब में वही मेरा इनहेरेंट ही क्वेश्चन होते था आपसे, मेरा यही क्वेश्चन था आपसे कि आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट बॉर्न होते हैं कि बनाए जाते हैं? हैं। आर्टिस्ट बॉर्न नहीं होते, मतलब आपके अंदर वो एक जिसको अपन कीड़ा बोलते हैं, वो जी, कहीं ना कहीं आपके अंदर होगा, होना तभी आप कलाकार बन सकते हैं। ट्रू। मतलब वो पैदा नहीं किया जा सकता, वो कोई इसका इंजेक्शन नहीं लग सकता। आप ट्रेनिंग करके अपने आप को, जैसे हमने ट्रेनिंग की, तो हमारे और हम एक बड़ी जगह चले गए, अपनी छोटी जगह से, जयपुर से हम उठ करके दिल्ली चले गए, तो हमारे अंदर जो आर्ट थी उसको हमने इनहांस किया, या और हमारी आर्ट को इनहांस करने के लिए बहुत सारे लोग लगे। ऐसा नहीं हुआ, जैसे हम जब वहां थे तो हमारे डिक्शन पे काम करने के लिए लोग बाहर से आते थे, विदेश से आते थे, हमारी बॉडी पे काम करने के लिए लोग आते थे। तो हम तो एक तरह से, मतलब आप एक तरह से आपको तराश के निकाला गया, हाँ, पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलप हो गई आपकी। लेकिन जी एक जी एक्टर जो बनने के लिए निकलता है, उसको भी कहीं ना कहीं अपने अंदर, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी वो है, तो उसको उसको तराशना बहुत जरूरी है। जी, और तराशने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा जिनको इस चीज का ज्ञान है। ज्ञान। ये बहुत जरूरी है। जी जी सर आप ये आपने। मान नहीं सकते कि मुझे आता है। जी ठीक है, आपको कुछ काम मिल जाएगा, तो भी आपको आपको अपने आप को प्रूव करने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि आज के वक्त में कोई आपके ऊपर काम नहीं करता। हम किसी के तो पास यहाँ नहीं जब आता आए है। थे तो हमारी ऑलरेडी स्कूलिंग थी, और हम जिन लोगों के साथ लगे वो सालों हमारे ऊपर काम करते रहे। मैंने आपको बताया श्याम बेनेगल की जी एग्जाम्पल, जी मतलब 1984 में भी, 89 में भी उन्होंने मुझे करेक्ट किया, और 2008 में भी करेक्ट कर रहे थे। तो हम तो अपने आप को फॉर्चुनेट कहते हैं, ट्रू। लेकिन हर एक्टर ऐसा फॉर्चुनेट नहीं होता, नहीं होता। ये भी होता है। आजकल वैसे भी थोड़ा एक मैकेनिकल चीजें हो गई है, लाइक एक्टिंग क्लासेस तो बहुत सारे हैं, मगर सबको लगता है बॉडी बन गई, एक पर्सनालिटी बन गई तो हो गया, समथिंग मैकेनिकल हो गया बहुत कुछ। नहीं होता है, नहीं होता ये। अगर किसी की सोच है तो वो अपनी सोच के साथ जिंदा रहे, लेकिन ये नहीं होता। नहीं हो ऐसा सकता। नहीं होता, शरीर वरीर बनाने से कुछ नहीं होता। बहुत अपने हम्म। आप को शरीर बना के तो आप और अपने आप को लिमिटेड करते हैं। जी शरीर वही लोग बना सकते हैं जो जिनकी 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 धाक होती है, जैसे सलमान खान है, जी जी। उनकी अपनी धाक है। वो, हम्म मतलब उनको किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। वो जैसे हम्म। बन गए वैसे उन्होंने मेंटेन कर लिया। करते आए। उसके बाद अब क्या, जी। ये तो शाहरुख खान खुद ही कहते हैं, मैं अभी किसी इंटरव्यू में देख रहा था कि भाई हम जो चीजें करते आए हैं अब तक, हम अभी क्या करें। अभी हम हम्म अपने आप को किसी लव स्टोरी में फादर बने किसी के, कैन वी डू हम्म। इट। तो ये हाँ सारी चीजें आती हैं। जी। अच्छा, हम जैसे एक्टर जो होते हैं, हम जो मतलब थिएटर के होते हैं, हमें इसकी परेशानी नहीं है। हाँ, वर्सेटाइल है, कुछ भी कर हाँ, सकते आप मुझे आज से हैं। 10 साल पहले फादर बना सकते थे, हाँ। आप मुझे आज दादा बना सकते हैं, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। हम्म। तो हम सरवाइव कर जाते हैं। जी। उनके लिए सर्वाइवल का इशू नहीं है, उनके लिए डिफरेंट इशू है, हम्म। उनके लिए इमेज का इशू है। तो उस हम्म। तरह से अपने आप को नहीं देखें, आप अपने आप को करेक्ट करें। मुझे ऐसा लगता है जी हम में क्या कमी है, कोई दूसरा आदमी निकाल के बताए कि बेटा तेरे अंदर ये कमी है, ये है। इसको करेक्ट कर। जी। तेरा posture ठीक नहीं है, तेरी भाषा ठीक नहीं है, तेरा डिक्शन ठीक नहीं है, या तेरी आंखें बंद हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। राइट। और कहीं भी जाए, थिएटर के बंदे के पास जाएं, जो आपको टॉप से बॉटम तक आपको बता सकता है पूरा, कि एक हाँ। एक्टर के अंदर क्या क्या चीजें करेक्ट होनी चाहिए। ट्रू। वही मैंने कहा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, हम्म इसी में आपको बिलीव करना पड़ेगा। और हम्म सीखना बहुत जरूरी है अंजलि, मैं हम्म। आपको बताता हूँ। मैं तो अपनी डॉटर को भी कहता हूँ, मैंने कहा बेटा सीखना पड़ेगा। सीखना जरूरी है। ट्रू। हाँ, मेरी डॉटर भी करीब 2 साल से इस प्रोफेशन में सुजीत सरकार के साथ काम करती है वो। अच्छा। तो जी। वो अपने आप को ग्रूम कर रही है। हम कहते हैं आप थिएटर करो, ठीक है, आप कोई हम्म ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं ना, थिएटर करो। थिएटर कर रही है, और अपने आप हम्म। को खुद ही ग्रूम कर रही है। तो मैं आपसे अभी जो उधम सिंह आई उस फिल्म की मैं आपसे बात कर रहा था,
अच्छा, सुजीत सरकार की। अभी मैंने कल उसको देखी। आप देखिए कितना जबरदस्त उसने सिनेमा बनाया है। मतलब बहुत आज से बढ़िया। 20 साल 25 साल पहले लोग जो सिनेमा बनाते थे, उसने उधम हम्म। सिंह बना करके प्रूव कर दिया कि पीपल कैन वॉच योर फिल्म, ट्रू। अगर आप अच्छा सिनेमा बनाते हैं तो। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि सिनेमा ऐसी चीजें जो हम वापस जो है रिवॉल्व हो उसमें, रही। हाँ, एक धुरी की तरह से है हमारा हम्म। बॉलीवुड जो है। घूम फिर के वापस हम पुराने वक्त में आ रहे हैं अभी, इवन 80s में। पुराने सॉन्ग्स ही आजकल यंग जनरेशन भी पुराने सॉन्ग्स ही सुन रही है, वही जस्ट सुनते हैं उसको रीमिक्स करके। वो- आप हाँ, इंस्टाग्राम पे रील्स देख वही लीजिए, सुनते हैं और सब वही गाने बहुत हैं। पैशन से सुनते हैं। हाँ। वही गाने हैं सारे। जी जी जी। सर, एक एक कलाकार के लिए एक थिएटर में रोल करना और एक, जैसे आपने तो इतने सारे फिल्में भी की हुई है, टीवी सीरियल्स भी किए हुए हैं, फर्क क्या है जब आप एक कैमरा के सामने खड़े हो या एक थिएटर में स्टेज पर है? नहीं, फर्क थोड़ा सा ये है कि थिएटर हमको थोड़ी लाउडनेस देता है। अच्छा, जी। वो थिएटर में रिक्वायर्ड है एक्चुअली, क्योंकि आप हम्म। थिएटर में आखिरी रो में बैठे हुए आदमी से बात करते हैं, तो हम्म। आप जो आपका जो एक नेचुरल वे ऑफ सेइंग होता है ना, जी। वो थिएटर में नहीं होता। आप अ, अगर आपको 20% अपनी वॉइस रेज करनी है, तो थिएटर में हम उसको 30%, 35%, 40% तक रेज करके बताते हैं। जैसे अभी अपन हम्म। आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। जी। सिनेमा में अगर हम थिएटर में जाएंगे तो, अंजलि ऐसा नहीं होता, हाँ। आपको देखना पड़ता है। हम्म। अपन बात करते हैं अंजलि ऐसा, सिनेमा अंजलि ऐसा नहीं होता, आपको बात करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, क्योंकि मीडिया इंटीमेट है ना। जी जी जी। थिएटर वैसे इंटीमेट ही होता है, आप पृथ्वी थिएटर बहुत इंटीमेट है, लेकिन फिर भी हम्म। हम अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी तो राइट। बहुत सारी चीजें आ गई, अभी लेपल आ गया है, मतलब बहुत सारे डिवाइसेज ऐसे आ गए हैं कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो करेक्ट नहीं है। वो जो डिवाइस है वो करेक्ट नहीं है। वो डिवाइस आपको बहुत बहुत आपकी परफॉर्मेंस को बहुत रोकता है, हम्म। क्योंकि आपको मालूम है वो लगा हुआ है, तो आपको आपके इमोशन जो है वो उसके उसके हिसाब से आएंगे जो आपने लेपल लगाया हुआ है। ट्रू ट्रू। आपको लेपल की रेंज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं इतना कि मैं रो, कितना चिल्लाऊंगा तो कितनी कितना आवाज मैं जाएगी। चिल्लाऊंगा तो बहुत आपको लिमिटेड करता है। तो ये सारी राइट। चीजें आपको देखनी पड़ती है जब हम थिएटर में करते हैं। तो बहुत, मुझे तो अभी भी लगता है क्या ये लेपल का बिजनेस आया है नया, लेकिन कर सकते हैं आप, ये है। हम्म। तो उसी के साथ आपको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन यही है कि थिएटर में आपको पहुंचने की कोशिश होती है। फिल्मों में आप ऑलरेडी बहुत, कैमरा आपको बहुत ज्यादा पकड़ता है, बहुत हम्म। नजदीक होता है आपके राइट। कैमरा, और आप अपनी बात को बहुत सटल तरीके से आपको कहना पड़ता है। तो थोड़ी सी हम्म। थिएटर में जब जब हम आए थे तब हमको ये जरूर दिक्कत हुई थी, क्योंकि हम बहुत हम्म। ज्यादा हाथ पांव हिलाते थे और बहुत हम्म। बॉडी को शेक करने की कोशिश करते थे। तो उस वक्त लोग थे तो उन्होंने कहा इतनी जरूरत नहीं इसको बहुत सटल तरीके से कहो तो बात तुम्हारी कम्युनिकेट हो जाएगी। तो क्योंकि थिएटर में हम पढ़ के आए थे तो हमको समझने में दिक्कत नहीं होती थी। राइट। लेकिन आज भी आप देखें, आज लोग कहते हैं थिएटर का एक्टर चाहिए हमको, हाँ। तो वापस क्योंकि सर घूम वो फिर जो के एक एक्सप्रेशन और ऑब्जर्वेंस थिएटर एक्टर से आता है, वो शायद सबसे पॉसिबल नहीं होता। हाँ, थोड़ा समझ का भी हो जाता है जी। हम्म। थिएटर के एक्टर को चीजें थोड़ा ज्यादा समझ में आती हैं, ड्रामा हाँ। थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि आप वही करते आए हैं, तो आपको ज्यादा तरीके से समझ में आ जाता है। राइट। और इजी होता है उनके लिए, जो जो सिनेमा मेकर्स है उनके लिए इजी होता है आज की तारीख में, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बताना नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। ट्रू। तो वो एक थिएटर का थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो आपको वो चीजें ज्यादा आसान होती हैं आपके राइट। सर, आप जो अभी, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, हर हर कोई एक्टर बनना चाहता है, बहुत बार ऐसे होता है, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? आप ऑलरेडी जो एक टिप दे चुके हैं कि पहले अपने आप को पहचानो कि यू आर कैपेबल और नॉट, तो शुरुआत कहाँ से लिए। हाँ, करनी चाहिए सर? मैं तो मैं तो अंजलि, आज के वक्त में आज के यूथ को मैं डेफिनेटली ये कहता हूँ कि आप हमेशा अपने साथ दो ऑप्शन रखें। जी। आप पहले किसी चीज को पढ़ लें,
चाहे इंजीनियरिंग कर लें, चाहे मेडिसिन कर लें, कुछ भी कर लें, फिर आपका अगर ये पैशन है तो इस पैशन को एक वक्त दें। जैसे हम मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, हम अपने आप को 5 साल देते हैं, राइट। ऐसे ही आप किसी एक चीज में परिपक्व हो जाए। आप मेडिसिन पढ़ लें, आप बीएससी कर लें, या मतलब कोई एक ऐसी कोई ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए जिससे अगर आप फिर आप इस फील्ड को ट्राई करें। ये कहें भाई जी मैं इस फील्ड में 5 साल देना चाहता हूँ, ताकि अगर आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो तो आपका जो ओरिजिनल फील्ड है, हाँ, उसमें जाकर के आप अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से चला सकते हैं। आपके कहने का मतलब एक बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान, क्योंकि बैकअप प्लान नहीं होता तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आर्टिस्ट के साथ, जो हम एक्टर्स के साथ होती है, वो होती है फ्रस्ट्रेशन। ट्रू। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ये काम करना चाहता था, ये काम नहीं हुआ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ घर में पैसे की कोई कमी नहीं है और बच्चे यहाँ आकर के मकान लेकर के रह रहे हैं, बड़े बड़े मकान हैं उनके पास और लाखों रुपए महीना खर्चा करने को भी तैयार है फैमिलीज, लेकिन कोई रीच नहीं हो पा रही है। आप माने अपने ये जो सुभाष घई का जो इंस्टीट्यूट है, वहां से बच्चे निकल के कितने बच्चों को बाद में हमने 6-6 महीने ट्रेन किया है। अच्छा। तो ये डगर जो है इतनी आसान नहीं है। मेरा कहना है ये, आपके पास डेफिनेटली एक प्लान होना चाहिए। राइट। सर ये और सीखने की प्रवृत्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, लर्निंग एटीट्यूड। आना भी चाहते हैं तो सीखने की प्रवृत्ति बहुत इम्पोर्टेंट है जी। आप चाहे आप ऑब्जर्व करें, मैं तो कहता हूँ कोई जरूरी नहीं आपको स्टेज अगर नहीं भी मिलता है तो आप किसी एक ग्रुप के साथ जाकर के उसको ज्वाइन कर लें और आप उस ग्रुप की सेवा करें। अच्छा। 6 महीने तक अंजलि, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्टर के लिए। कोई जरूरी नहीं है आपको स्टेज पे, अगर आपको स्टेज नहीं मिल रहा है तो, या छोटा कम टाइम के लिए स्टेज मिल रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपका अगर ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है, वो आपको एक्टर बेहतरीन बनाने में बहुत मदद करता है। तो दूसरा आदमी क्या कर रहा है, ये अगर हम जाके देखें तो हम, क्योंकि अभिनय सिर्फ करने से ही नहीं आता, अभिनय देख के भी आप सीखते हैं। सही बात है सर, क्या बात। 10 एक्टर परफॉर्म करते हुए मिलते हैं ना, तो आपको ये होता है यार ये एक्टर ऐसे कर रहा है, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं ऐसे करता, कैसे करता। राइट। तो ये जो लर्निंग का जो है ना, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको अभिनेता बनना है तो मेरा तो आपसे यही कहना है, क्योंकि अगर आप लर्निंग का पैशन अपने अंदर रखते हैं तो आप बहुत सीखते हैं। और जैसे हम थिएटर के लोगों का, मुझे यूं बार-बार एग्जाम्पल आपको देना पड़ रहा है कि थिएटर में हम जैसे फिल्मों में हम डायरेक्टर को सुनते हैं, ऐसे थिएटर में हम सिर्फ डायरेक्टर को देखते हैं। अच्छा। तो जब भी आप कभी कोई भी हम फिल्म करते हैं तो हम ये काउंट नहीं करते कि ये इसने कितनी फिल्में की हैं, बनाई हैं। जैसे मैं अभी एक तब मोह माया है, अभी एक फिल्म करके आया हूँ, पिछले महीने ही हमने की है फिल्म। अच्छा। जब वो नया पहली बार फिल्म बना रहा है वो बंदा, अनुराग कश्यप का असिस्टेंट रहा है, लेकिन जो स्क्रिप्ट हमने पढ़ी, जो देखी और जो उसने बनाई, तो हमारा तो यही था कि हमको वो जो कहता है उसको सुनना है, वो जो कहता है वही करना है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपको डायरेक्ट कर रहा है, जो आपको कह रहा है, उसको आप सुनो। तो ऐसे ही कोई भी अगर नया बंदा कोई फिल्म, मतलब नए आप यंग बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक तो बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए एक्टर को, और बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए एक एक्टर को। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो भी चीजें हैं, थोड़ा सा आपको शर्म का पर्दा हटाना चाहिए। राइट। If you are a good dancer, prove others that you are a good dancer. If you are a good singer, prove others. Sing in front of people. हाँ। अभी तो बहुत सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, आप अपनी रिकॉर्ड करके कहीं भी डाल सकते हैं। तो आज का वक्त बहुत ही डिफरेंट है।
आप किसी भी एक पैसेज को रीड करके और उस पर डाल सकते हैं। आपने अगर अच्छा किया तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे हैं और कितने। राइट। तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अभी तो बहुत अच्छा मौका है। बड़े बड़े आप एडिपस की कोई अच्छी स्पीच लीजिए, या अंधायुग की कोई स्पीच लीजिए, आषाढ़ का एक दिन की कोई स्पीच लीजिए, बहुत सारा मटेरियल है। आप उसको याद करिए, बोलिए, और अपने तरीके से आप बोल के सोशल मीडिया पे डालिए। आपको 100 कमेंट मिलेगा तो उससे पता चल जाएगा आप कितने अच्छे एक्टर हैं कि नहीं, राइट। या आप में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अभी बहुत आसान है। हाँ, और एक्चुअली ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ग्रो करने के लिए। बहुत अच्छा, मतलब जिनका कोई काम नहीं वही ग्रो हो गए। 2-2 लाख 1.5 लाख मतलब उनके व्यू हैं। व्यूज। सर सही में। एक मतलब अच्छे ऐसे अभिनेता मैंने को तो बहुत सारी आईडीज ऐसे देखी, वो पता नहीं कौन से गांव में कहाँ से हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स 1.5 लाख 2 लाख। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। जी जी। Anyway, वो क्रिएटिव लोगों के अगर 2000 व्यूअर्स भी होते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होता है, हाँ, क्योंकि उनकी कोई जर्नी नहीं है। क्रिएटिव आदमी की जर्नी होती है लंबी। जर्नी है। ट्रू। हाँ, वो तो आज है, कल कैसे बदलेगा आपको पता नहीं, सोशल मीडिया कहाँ है। तो आपको सही तो बात। सरवाइव करना है, आपको तो जिंदा रहना है और यही काम करना है। राइट। सर आपसे जरूर पूछूंगी मैं आपसे कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा। नहीं, मुझे एक चीज मतलब अच्छी लगती है कि हम बातचीत से कोई चीज करते हैं। तो अभी आप जब ये आप इसको डालेंगे तो मुझे समझ में आता है कि हमने कितनी सारी बातें की हैं, जी। और कितनी सारी तरीके की बातें की हैं, और कितनी सारी वो बातें की हैं जिनसे बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। आपने घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें ऐसी पूछ ली जो बहुत ऐसे लोगों को जो जिनको समझ में नहीं आता है कि यार मैं क्या करूं, उनको जी। बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। अरे कोई बात नहीं यार, मैं सीख करके किसी गांव में रहता हूँ और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, एक रवि झाकल नाम का बंदा जिसका मैंने इंटरव्यू देखा यार, वो निकल के आज बन गया। बॉम्बे में 2 घर बनाया, अपने नेटिव प्लेस पे घर बनाया, बाप के पास कुछ भी नहीं था। तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? और वाकई क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है। बट यू हैव टू फॉलो योर पैशन। और जल्दी नहीं, भागा दौड़ी नहीं है, भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए। आराम से जो जो तरीका है उसी तरीके से आप फॉलो करो। आते ही आप ये सोचोगे नहीं मुझे तो जो है शाहरुख खान की फिल्म में काम मिल जाए या सलमान खान की फिल्म में काम मिल जाए, ऐसा तो जो बहुत ही बिरला होते हैं जिनको ऐसा मौका मिल जाता है। मैंने अपने इतने साल के करियर में मैंने सभी के साथ काम किया हुआ है, शाहरुख के साथ भी किया, सलमान के साथ भी किया, लेकिन हम उसके पीछे भागे नहीं। हमारे पास आ गया, हमने कर लिया। राइट। हम ये नहीं कि भाई यार मुझे करना है। मैंने शाहरुख के साथ मेरे ख्याल से 4 फिल्में की होंगी। अच्छा। कभी भी मतलब शाहरुख मुझे बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन मैं कभी उसके ऑफिस में जाके बैठा नहीं। मतलब मैंने कभी जाके वहां पे ये नहीं कि हर तीसरे दिन ऑफिस में जाके चाय पी रहे हैं, वेट कर रहे हैं साहब कब आएंगे। लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता अंजलि, मैं आपको बताऊं। उसका नुकसान होता है। आप अलग तरीके से देखे जाते हैं। तो कोई नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं एक अच्छा अभिनेता हूं। ये जब आपको समझ में आ जाए तो दुनिया की कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं नहीं मानता कोई आपको रोक सकता है। बट यू शुड नो यू शुड नो। राइट। दैट यू कैन एक्ट। क्योंकि ये आप दूसरे को नहीं कह सकते कि यार मेरे को तो चांस ही मिलता है यार, देख क्या अंजलि यार कुछ करना मेरे लिए, देखना मेरे को तो चांस ही नहीं मिल रहा है यार, मैं कैसे प्रूव करूंगा अपने आप को। ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे अभिनेता हैं तो 5 साल बहुत होते हैं। आप जो तरीका है उस तरीके को फॉलो करते रहो, थिंग्स विल कम डाउन टू यू। अगर क्या मुझे बात। मुझे आज तो बहुत 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 ज्यादा काम है। हम जब आए थे तब सिर्फ सिनेमा था जी। हम साल में अगर 2 फिल्में कर लेते थे, हम उन 2 फिल्मों से जो पैसा मिलता था उसी से सरवाइव करते थे। सरवाइव कर दो। तो आज तो बहुत डिफरेंट बात है। हम्म। अगर आप महीने में 5 दिन भी काम कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से, रेस्पेक्टफुल तरीके से जिंदा रह सकते हैं। बट यू शुड नो दैट यू कैन एक्ट। मैं तो सर सबसे हाँ, मेरी आज तो पहल आजकल आपकी
आपकी आजकल टैगलाइन बहुत ये है। अपॉर्चुनिटीज है। जी जी। मेरी मेरी तो एक ही टैगलाइन है, यू शुड नो दैट यू कैन एक्ट। मैं तो सब एक्टर सही जो भी है, नए आते बहुत हैं। ही ये जो आपने टैगलाइन बताई है बहुत ही यूजफुल है एक्चुअली। और इवन ये जो जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये आपने सही कहा कि लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है आपकी स्टोरी सुनकर। बिल्कुल। क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, हजारों चैनल है, इतने सारे सीरियल बन रहे हैं। दैट्स ट्रू। बहुत बहुत है, बहुत। हम्म। और कभी भी, और क्या है, हमारे प्रोफेशन को सच्चाई से फॉलो करना चाहिए और अपॉर्चुनिस्ट नहीं होना चाहिए। एक्टर को कभी भी अपॉर्चुनिस्ट नहीं होना चाहिए कि यार वहां मुझे उस काम में मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, अगले दिन दूसरा काम आ गया, वो 12,000 बोल रहा है, तो उसको बोला भी नहीं कि मैं नहीं आ रहा हूँ, और वो 12,000 के पास चले गए। नहीं, ऑनेस्ट नहीं होगी फिर ये। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। चाहे हम्म। आपको 2 लाख रुपए का काम छोड़ना पड़े, कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कमिटमेंट के साथ जाइए कि नहीं सर मैंने वो कमिट किया हुआ। हमको आज तक लॉस होता है अंजलि। मैं अब 2 महीने पहले भी मुझे लॉस हुआ है। अच्छा। 4-5 लाख रुपए का लॉस हुआ, लेकिन मेरा कमिटमेंट उसके साथ था। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे उस काम हम्म। से 50,000 रुपये मिल रहे हैं, आई एम हैप्पी। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे को 2 दिन का काम जो मैंने कमिट किया है, मैंने साइन किया हुआ है, वहां एडजस्ट नहीं हो रहा तो आई कैन नॉट डू इट। मेरे लिए बहुत आसान था। लोग ऐसा बहुत करते हैं। हम्म। और बता, इसकी शिकायतें हमारे सिंटा में आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा। कि उसने काम कर लिया और हमने बुक कर लिया और एक दिन पहले इसने जो हमको आया ही नहीं सेट के ऊपर। हाँ। ऐसा लोग करते हैं अंजलि। लेकिन फिर वो तो वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता ना। हमेशा के लिए बंद, और आप अपने काम के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं ना। हम्म। आप अपने पैशन के साथ धोखा कर रहे हैं। राइट। मैं तो इसको सरस्वती मानता हूँ। अगर आप एक अभिनेता हैं, अंजलि एक अभिनेता है, तो आपके अंदर सरस्वती बैठी हुई है। आप ये हम्म। देखिए, क्योंकि आप किसी चीज को क्रिएट करते हैं, छोटी बात नहीं है ये। आप बहुत, करोड़ों लोग बाग, 130 करोड़ की आबादी है। हम 130 करोड़ में जो हजारों एक्टर्स हैं, उनमें से आप और हम हैं। राइट। तो आप देखिए हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम्म। हम कितने खास हैं। हाँ सर। हम खास हैं तभी तो हमको लोग पूछते हैं। आज अंजलि जी को लोग क्यों पूछते हैं? क्योंकि आप खास हैं। आप जी और हम खास हैं तभी। और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि हम भाई खास हैं। जी। अंजलि मेरा इंटरव्यू ले रही है, अंजलि मेरे लिए खास है, मैं अंजलि के लिए खास हूँ। तो ये सही ये था ये सर। बात है, तभी तो हम बात कर रहे हैं। राइट। तो ये बड़ी जरूरी बात है। हम्म। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें की आप हमारे साथ। और इवन पता भी नहीं चला कि सर किस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है। और सही कहा आपने कि जब हम देखेंगे शो और फिर से जब, तो पता चलेगा कि हमने काफी सारी बातें की और फ्रूटफुल बातें की, ऐसे नहीं गॉसिप्स नहीं किए, अच्छी वाली बातें की। हाँ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है ना, गॉसिप की जरूरत नहीं है। जी। ये मोटिवेशनल बातें हैं जो अपन कर रहे हैं। जी जी। आज के ट्रू। यूथ को कैसे हेल्प कर सकते हैं हम, कैसे मदद कर सकते हैं, क्या सही रास्ता है। अगर जी। आप और मिलके, अगर इसमें से अगर 25-50 लोग भी अगर उस चीज को फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 50 से 100 होते हैं, 100 से 1,000 होते हैं राइट। जो हमसे जुड़ेंगे, फिर वो किसी के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। राइट। हाँ। सर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे शो पर बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं, आपने मुझे बहुत मजा आया। मुझे यूं कि हमने बहुत फ्रूटफुल बातें की। जी मतलब मेरे मेरे बारे में जानने के लिए तो आप कहीं भी गूगल पे चले जाएं, पीपल, अभी तो वो जमाना रहा नहीं। हम तो बहुत गूगल फ्रेंडली नहीं, लेकिन आप गूगल पे जाके मेरे बारे में जान सकते हैं। तो मेरे बारे में जानने की तो किसी को वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या, जो जनरेशन आगे आ रही है, हम उनको कैसे और बेहतर इस फील्ड को बनाने की कोशिश कर सकते हैं, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। और जी। ये कोशिश मुझे लगता है कि जारी रहनी चाहिए कि आप ऐसे हम्म। एक्सपीरियंस लोगों को बुला के जब बात करती हैं, गोविंद नामदेव को बुला के आपने बात की, तो उनका देखिए क्या उनकी जर्नी है। मैं तो जानता हूँ उनकी जी। जर्नी। मेरे तो रोल मॉडल है देखा जाए तो। सर मुझे तो उनके इंटरव्यू में पहले, मतलब मैंने तो उन्हें एज अ विलियन ही देखा है बचपन से। तो मैं तो पहले थोड़ा डर रही थी कि मैं कैसे करूंगी, किस तरह से उनसे बात करूंगी, मगर इतना इतना डाउन टू अर्थ होकर उन्होंने बात की कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं पहली बार उनसे बात कर रही हूँ।
बात अपनी हो गई खत्म, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग उनका किस्सा सुनाता हूँ। जी जी जब जरूर सर। होगा, गोविंद नामदेव मेरे सीनियर थे। जब हम अच्छा गए तो वो पास आउट होके और रेपेट्री में काम करते थे। अच्छा। तो आप मानोगे नहीं, हमारे वहां से जब हम हॉस्टल से निकलते थे और इंस्टीट्यूट जाते थे, तो एक बीच में हमारा एक वो आता था जहाँ पे रेपेट्री कंपनी थी और ओपन जी एयर थिएटर था। मैंने गोविंद नामदेव को करीब करीब 90% 3 साल तक अपनी स्पीच पे काम करते हुए देखा उस थिएटर में। क्या बात। वाओ। मतलब वो आए थे तो उनको हिंदी बोलना नहीं आता था, जब वो एनएसडी में आए थे तो। जी और उन्होंने एनएसडी पास आउट होने के बाद मतलब अपनी भाषा पे इतना कंट्रोल लाए वो, और उन्होंने एक से एक बेहतरीन थिएटर में काम किया। और यहाँ जब आए 89 में आए, मेरे पास आए, मेरे सीनियर है वो, 4 साल मुझसे सीनियर है वो। मेरे पास आए और उनका, रवि यार कैसे करना है मुझे बता दो, मुझे यहाँ अपना मुकाम बनाना है। और उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से मुकाम बनाया। और एक मैं आपको बताता हूँ, एक फिल्म श्याम बेनेगल की फिल्म थी समर, जो समझ। वो रोल मैंने जो किया वो उनको करना था। समर अच्छा को 98 में गोल्डन पीकॉक मिला। अच्छा। उसके लिए मैं भी नॉमिनेशन में था नेशनल अवार्ड के लिए। ओके। सपोर्टिंग एक्टर के लिए मैं नॉमिनेशन में था। उस वक्त मनोज बाजपेयी को मिला था सत्या के लिए। अच्छा। सेकंड नेम वाज माइन फॉर दैट फिल्म। तो वो ओके। पिक्चर उस वक्त गोविंद नामदेव कर रहे थे पहले, वो फिल्म श्याम बेनेगल की फिल्म। लेकिन अच्छा गोविंद नामदेव की कुछ डेटों का इश्यू आया तो वो कर नहीं पाए। मैं उसमें था फिल्म में ऑलरेडी। तो श्याम बेनेगल ने कहा यार गोविंद नहीं कर रहा, रवि तुम करो। तो फिर मैंने कहा सर मैं कर तो लूंगा, लेकिन मेरे को भाषा का उतना नहीं है, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश की भाषा थी। तुम हम्म। मानोगी अंजलि, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा दद्दू मुझे आपसे इस भाषा पे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि हाँ उन्होंने लिख हाँ। के दे दी थी। तो उन्होंने, मतलब वो जहां भी होते थे मुझे बुलाते थे, और मेरे ख्याल से अच्छा, एक एक दर्जन सेशन उन्होंने मेरे लिए, और क्या मुझे बात। पूरी स्क्रिप्ट पे कैसे तुझे बोलना है सारा उन्होंने सिखाया। कौन करता है आज की तारीख में, मुझे बताइए आप। ट्रू। इसीलिए वो सच्चे एक्टर हैं और इसीलिए सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो नहीं भी कर रहे थे तो इतने सेल्फिश नहीं थे हम्म। कि वो किसी को ये ना बताएं कि इस भाषा को कैसे बोलना है, क्योंकि वो उनकी अपनी भाषा थी। अपनी भाषा। और सर आप वो ये। फिल्म को कभी उठा के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं वैसे राजस्थान का हूँ, आप कहोगे रवि ने ये भाषा कैसे बोली। वो नामदेव अच्छा ने मुझे ट्रेंड किया, तब मैंने वो भाषा बोली। सर ये आपने शेयर किया तो मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि जब वो हमारे शो पर आए थे, इट वाज अराउंड 15th एपिसोड। हम्म एंड मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब मैं तो न्यू थी उस वक्त। नरेंद्र जी के साथ उनकी बातचीत थी तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो हमारे शो पर आएंगे, क्योंकि काफी जनों से मैंने सुना भी कि नहीं अभी नहीं, मतलब जो आना चाहें। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि वो मान गए, इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद वो माने थे। इज वेरी हम्बल, वेरी हम्बल। मेरे तो वेरी। बड़े भाई हैं, वो बड़े भाई की तरह से मानता हूँ मुझे, और मुझे बड़ा छोटा भाई मानते हैं अपना। और बहुत ही मैंने बताया ना, ये इतनी बड़ी, ये ऐसी एग्जाम्पल है जो जो देने वाली है। राइट। एक्टर जैसा सेल्फ सेंटर्ड और मतलब सेल्फिश कॉम कोई है नहीं हमारी जैसी, लोग कहते ऐसा हैं। सुना है मैंने। लेकिन लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जब हम काम करते हैं, अगर मैं अंजलि के साथ कोई फिल्म करूंगा, तो सिनेमा तभी बनता है जब हम, एक रेसिप्रोकेशन होता है। जी। एक्टर टू एक्टर का एक रेसिप्रोकेशन होता है, वो रेसिप्रोकेशन होता है तभी कोई चीज फलती है, तभी कोई चीज बनती है। तो हम्म। उन्होंने यही देखा कि यार ये मेरा छोटा भाई है, मुझसे अगर इसको कोई ज्ञान मिल सकता है तो मैं इसको क्यों ना दूं। क्यों ना तो। ये सोच है। राइट। और वो बहुत खुश हुए जब उन्होंने फिल्म देखी तब। बोला रवि तूने मेरे से भी ज्यादा जस्टिफिकेशन किया है उसके साथ। तो ये उनका बड़कपन है। हालांकि हम्म वो करते तो बेहतरीन करते, क्योंकि वो उनकी भाषा थी, ये मैं हम्म। जानता हूँ। लेकिन उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा नहीं तूने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा दद्दू आपने सिखाया। तो ये ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो आज एक्टर आते हैं उनको ये चीजें समझ में आएंगी जी। कि आप किसको क्या दे सकते हैं। एक एक्टर हम्म। किसको क्या दे सकता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं तो क्रिएशन हो रहा है ना अंजलि, हाँ। क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। कोई चीज हम्म। बन रही है, राइट। वो इंपॉर्टेंट है। हम्म। सर बहुत ही आनंद आया आपसे बात करके, और मैं कहूंगी कि वेरी वेरी थैंक यू हमारे शो पर आने के लिए प्लीज और प्लीज हमारे प्लीज। साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू अंजलि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तुमने मुझे जोड़ा और लेट्स होप कभी जीवन में अपन साथ में काम करें, अच्छा कुछ बेहतर काम करें। जी जी जरूर। जी, शुक्रिया। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही झुका हुआ होता है। आज रवि जी आपसे बात करके मुझे ऐसा ही फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर ऑडियंस आप लोगों को भी कहते हैं ना अपने पैशन को लेकर एक एनर्जी बूस्टर मिल गया होगा। तो आज से ही फिर से रिचार्ज हो जाइए और वर्क करिए अपनी एनर्जी पर, मीन्स अपने पैशन पर ज्यादा एनर्जी डालकर। तो चलिए जाती हूँ मैं, फिर मिलूंगी मैं अगले हफ्ते किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।